Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss our chapter number 11, class 10, organic chemistry. ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम बेसिक को देखेंगे कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। जब भी हमारे माइंड में वर्ड ऑर्गेनिक आता है तो इसका हमारे माइंड में क्या ख्याल आता है? ऑर्गेनिक मीन लाइफ। क्या आता है? ऑर्गेनिक मीन लाइफ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यानी हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं? लाइफ को स्टडी करते हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद हो 9th क्लास में, तो वहां पर एक डिफाइन लिखी हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें वो हमें बताता था द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। और हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या थे? वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। ऑलमोस्ट 1828 से पहले जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लिवाजे, वो कहता था जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जस्ट आप प्लांट और एनिमल से ले सकते हो और आप इसे कहीं पे भी तैयार नहीं कर सकते। वो कहता था कि जो आपके पास प्लांट है वहां से जो आप कंपाउंड हासिल करते हो, जो एटम हासिल करते हो, वो है हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये 3 किस्म के एटम है ना, ये आप प्लांट से लेते हो। लेकिन इसके अलावा जो आपके पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और फास्फोरस है, तो ये 6 किस्म के एटम है, ये आप एनिमल से लेते हो। अब इसके बाद क्या हुआ? एक थ्योरी भी आई जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वो किस साइंटिस्ट ने दी? वो एक स्वीडिश केमिस्ट था जिसका नाम था जैकब बर्जीलियस। क्या नाम था उसका? जैकब बर्जीलियस। उसने क्या बात की? उसने कहा कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। उसने क्या कहा? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। मैं इस पॉइंट को यहां लिख लेता हूं। कांट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। क्यों नहीं कर सकते? इसने बताया कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करते हैं तो हमें एक फोर्स चाहिए होती है। इस उसने कहा था मिस्टीरियस फोर्स, जादुई फोर्स। तो उसमें जादू था कोई। वो जादू क्या था? वो कहता है कि यही वो फोर्स है जो क्या कर सकती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकती है। और वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है? प्लांट्स और एनिमल में। इसने एक फोर्स का जिक्र किया, इसे हम मिस्टीरियस फोर्स कह सकते हैं। इसने कहा कि वो कहां पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब एक बात तो आपने पढ़ी होगी कि जब भी कोई एक थ्योरी आती है ना, तो बाकी साइंटिस्ट कहते हैं हो ना हो हमने इसको गलत साबित करना है। लेग पुलिंग तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत होती है हर फील्ड में। तो केमिस्ट्री में क्या था कि जब उसने थ्योरी दी तो दूसरे साइंटिस्ट ने कहा क्यों ना ऐसा हम कोई काम करें कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो जाए। फिर बोलर साहब आए। बोलर साहब आए 1828 में। इसने आते ही क्या किया? अमोनियम सायनेट, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज अमोनियम, इसका फार्मूला मैं लिख रहा हूं, सायनेट। इसने क्या किया? इस कंपाउंड को जैसे ही हीट किया, जैसे ही इसने उसको टेम्परेचर दिया, तो इससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया जिसका नाम क्या था? यूरिया। क्या नाम था? यूरिया। और यूरिया जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये बात याद रखनी है आपने। इसने उसको हीट किया और क्या बना दिया? यूरिया, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। रिएक्शन क्या हुआ था? अमोनियम सायनेट को इसने हीटअप किया तो आपके पास कुछ ये स्ट्रक्चर बन गया जो कि यूरिया का फार्मूला है।
अब अगर हम डिफाइन करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, जो 9th क्लास की डेफिनेशन थी, केमिस्ट्री की वो शाख ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से। इसमें हमारे पास नंबर 1 पे आती है मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन सा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है? ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को क्या करता है? बताता है। क्या करता है? दैट डील्स विद द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपाउंड है दैट इज C4H10। ये एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। अब हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले से क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? इससे हम दो बातें क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। वो कौन कौन सी? पहली बात ये कि जो ये कंपाउंड है ये दो एटम से मिलकर बना है। एक तो है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 10। कितने? समझ आ गई इस बात की? ये हमारे पास इसकी पहली टाइप है। अब इसके सेकंड टाइप है जो कि हमारे पास है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसमें हम क्या करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एटम को डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एटम को देखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एटम को वो हम शो करते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे? वो 3 तरीकों से कर सकते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंगल लाइन लगाएंगे। डबल बॉन्ड है, डबल लाइन लगाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल लाइंस लगा देंगे। समझ आ गई इस बात की? अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इसी को ड्रॉ कर रहा हूं C4H10 को। पहले मैं क्या कर रहा हूं? कार्बन ले रहा हूं 4, इसकी वैलेंसी पूरी कर रहा हूं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ये 4 मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकते हैं। इसके 4 पूरे हो गए, इसके 4 पूरे हो गए, इसके 4 पूरे और इसके 4 पूरे हो गए। अब मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ? हाइड्रोजन लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ब्यूटेन का फार्मूला होगा। सेम यही मैं ड्रॉ करता हूँ, फार्मूला यही होगा, लेकिन मैं क्या करूंगा? इसकी अरेंजमेंट को चेंज कर दूंगा। वो चेंज कैसे करूंगा? देखो, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसके बॉन्ड पूरे कर रहा हूं, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने लगा हूं। यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। और अब आप काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है। तो डिफरेंस क्या है? इसकी अरेंजमेंट क्या है? तो इसको मैं नाम दूंगा नॉर्मल ब्यूटेन का, और इसको मैं नाम दूंगा आइसो ब्यूटेन। आगे समझ। नंबर 3 पे आपके पास क्या है? कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला, इसमें आप क्या करते हो? उन एटम को लिखते हो जो कार्बन के साथ अटैच होते हैं। क्या करते हो आप? उन एटम को लिखते हो जो कार्बन के साथ अटैच होते हैं। मैं यहां इसको लिख लेता हूं, एटम ज्वाइन विद कार्बन एटम। अब मैं यही फार्मूला नीचे लिखूंगा। यहां पे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है?
3, तो यहां मैं लिख सकता हूं H3 एक C है, ये देखो CH2, ये भी क्या है CH2, और ये क्या है CH3। आगे समझ। अब मैं इसको लिख रहा हूं H3C CH2, ये क्या है CH2 है, और नीचे क्या है CH3 है, ऐसे ही है। अब इसका नाम क्या था, नॉर्मल ब्यूटेन, तो वो यहां लिख लेता हूं, और इसका नाम क्या था, आइसोब्यूटेन। अब हम देखेंगे लास्ट टाइप को, जो कि हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला या फिर इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट एंड क्रॉस से। और इलेक्ट्रॉन को डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, लेविस स्ट्रक्चर कहलाता है। अब मैं एग्जांपल यहां लिख देता हूं, 4 कार्बन थे, मैं इसी को यहां पे कोट कर रहा हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे 3 डॉट लगा देता हूं, जो कि हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे होंगे। और साथ ही मैं क्या करता हूं, अब क्रॉस भी लगा देता हूं हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ब्यूटेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स होप तो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो कमेंट करके कंफ्यूजन दूर कर सकता है। अल्लाह ने